So, hello guys, I'm Akshat from NIFT Patna, currently pursuing that Bachelor of Design and the Department of Fashion Communication. And now I got my pre-placement offer from my graduation project company, that is Form Zero Design Agency in Hyderabad. So, start your questions. तो फिर आज हम बात करने वाले हैं ज़्यादातर जो आपने अभी तक कॉलेज में पढ़ा है, मतलब 4 साल के अभी जो भी आपने कॉलेज में बिताए हैं, जितने भी और जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग्स मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा और आपको जवाब देना होगा, ठीक है? ओके। एंड ये मोस्टली जो टारगेट ऑडियंस है हमारी वो होंगे स्टूडेंट्स, या तो वो जो डिज़ाइन परस्यू करना चाहते हैं, और या तो वो जो अभी डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स में हैं और डिज़ाइन परस्यू कर रहे हैं, ओके। और वो जो इंटर्नशिप्स करना चाहते हैं। ओके। हाँ, तो जब क्लास 10th में मैं था, जब क्लास 10 पास हुआ था, उसके बाद ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे डिज़ाइन इंडस्ट्री में जाना है, डिज़ाइन फील्ड पे जाना है। तो कॉलेज डिसाइडेड था या निफ्ट है हाँ, या? नहीं, कॉलेज तो मेरा पहला प्रेफरेंस तो एनआईडी था। मेरे को ऐसे प्रोडक्ट डिज़ाइनर मेरे को आगे अपने फ्यूचर पे करना था, एज ए प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लाइन पे जाना था। तो एनआईडी नहीं मिलने पे निफ्ट मिला, तो उसमें क्या डिफरेंस है? मतलब अभी क्या डिफरेंस है? अगर वो होता तो क्या आप कर रहे होते, और अभी जो कर रहे हो दोनों में डिफरेंस क्या है? सो बेसिकली अगर देखा जाए तो उस समय मेरे लिए बहुत टफ सिचुएशन था डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि जिस दिन मेरा ये था कि एनआईडी में भी मेरा वो हो चुका था एडमिशन, वो वहाँ पे भी मेरा सीट अलॉट हो गया था, रिजल्ट क्वालिफाई हो गया था। तो जिस दिन मेरा यहाँ पे ओरिएंटेशन था निफ्ट में, मैंने दोनों एग्जाम लिए, दोनों बहुत अच्छे से गए, और एनआईडी का रिजल्ट बहुत डिले हो गया। वो 3-4 राउंड अपने खत्म कर चुके थे रिजल्ट का, बट सबसे लास्ट राउंड पे मेरे को सीट मिला। तो तब तक मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब नहीं होने वाला एनआईडी में, तो निफ्ट पे फोकस करते हैं। और निफ्ट में मैंने ट्राई किया, और निफ्ट का भी रिजल्ट अच्छा खासा रैंक था। तो मैंने सोचा कि ये ज़्यादा अच्छा डिपार्टमेंट है, एफसी भी है, निफ्ट पटना भी अच्छे रैंक पे था उस समय। तो फिर यही सोचा कि अब जो होता है अच्छे के लिए होता है, देखा जाएगा। तो उसके बाद ओरिएंटेशन जिस दिन होने वाला था, उससे 2 दिन पहले मेरे को एनआईडी से मेल आता है कि यू आर शॉर्टलिस्टेड। तो उस समय घर पे मैंने बात किया कि क्या करना चाहिए, तो पापा बोले फिर भी कि जो करना है अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तुम बताओ, तुम्हारा कॉल होगा। तो फिर मैंने कुछ मेंटर से बात की, अपने सीनियर से बात की, तो वो लोग बोले कि कॉलेज डिसाइड नहीं करता है कि तुम क्या, मतलब तुम्हारा अंदर क्या क्रिएटिविटी है। और अगर तुम एनआईडी में भी ऐसे लोग हैं, जो लोग एनआईडी से पास आउट होने के बाद भी अच्छी जगह प्लेस नहीं होते हैं, और यही हाँ। चीज, और निफ्ट में भी ऐसे लोग हैं कि जो निफ्ट में भी होके काफी अच्छी जगह पे अभी हैं। तो कॉलेज तो बस एक नाम है, बाकी तुम्हारे अंदर क्या क्रिएटिविटी है वो मैटर करता है। अ, अगर कोई एक स्टूडेंट अभी देख रहा हो और वो घर पे बैठा हो और वो भी सोच रहा हो कि मेरे को भी डिज़ाइन परस्यू करना चाहिए, लेकिन आसपास के लोग और फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स बोलते हैं कि नहीं, ये स्ट्रीम नहीं लेना चाहिए, तो उनको आप क्या बोलोगे? मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा फील्ड है, करना चाहिए लोगों को परस्यू, क्योंकि बहुत जगह में लोगों को पता नहीं है डिज़ाइन भी एक फील्ड के इस पे माना जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही टिपिकल वो इंजीनियरिंग और नीट के तैयारी पे लगवा देते हैं अपने बच्चों को। हाँ, नहीं हुआ तो फिर यूपीएससी और ये सब में जाते हैं। तो गवर्नमेंट उसके जॉब। अलावा भी और भी काफ़ी फील्ड है एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि डिज़ाइन भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, फील्ड है। तो अभी आपका फोर्थ ईयर कंप्लीट होने वाला है, आई मीन ऑलमोस्ट हो गया है। तो आपका जो कौन सा वो फेवरेट सब्जेक्ट है, या फिर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लगा कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे को जॉब दिलवाने में और मेरे को इंटर्नशिप भी लेने में? ओके। सो ऐसा सब्जेक्ट तो सारे मतलब फेवरेट क्या, सारे अच्छे ही सब्जेक्ट है। निफ्ट का जो सिलेबस है वो ही बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। हेल्पफुल कौन सा हाँ, ज़्यादा रहा? हेल्पफुल में देखा जाए तो सारे
देखो ऐसे मेरा अगर पर्सनली बोला जाए तो सबसे फेवरेट में मैंने फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था जो था CTS, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स। उस पे हमारे डॉक्टर संजय श्रीवास्तव सर ने क्लास ली थी और वो बताए थे कुछ कुछ बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक उस पर पढ़े थे। एक उस पे टॉपिक था अ, वो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं और किस पे हमें कितना ध्यान देना चाहिए, और क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स भी, जैसे बहुत सारे रैंडम पजल टाइप के क्वेश्चन करवाते थे। तो वो सब्जेक्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। अगर मेरे को कुछ कोई टूल सीखना हो तो आप हाँ कौन सा टूल सजेस्ट करोगे? या मैं तो अभी थर्ड ईयर में जाने वाला हूँ, आपका जूनियर है, तो हाँ। आप मेरे को क्या सजेस्ट करोगे कि किस चीज़ पे ज़्यादा खुद को स्ट्रांग बनाओ? मतलब एक तो होता है ना, एक भले वो डिज़ाइन करने के लिए तो यहाँ से होता है डिज़ाइन, बट हाँ एक टूल तो हाथ में होना चाहिए। हाँ, टूल तो में अगर कौन सा देखा ऐसा जाए, टूल है जो आप मेरे को सजेस्ट करोगे कि अच्छा, एकदम उस पर फोकस रहे? तो टूल में बेसिकली अभी जो अडोब के क्रिएटिव सूट में जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, वीडियो एडिटिंग में कुछ ले लो, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स और इन डिज़ाइन, तो इतना एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए काफ़ी होता है। और फिग्मा, अगर UI UX पे जाना है तो फिग्मा पे फोकस करना चाहिए। और इसके अलावा इंडस्ट्री, हाँ, और अभी जो आने वाले टाइम पे AI मॉडल्स कैसे यूज़ हो रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए लोगों को। आपने ऑब्वियसली एआई मॉडल का तो यूज़ करा ही होगा, उसमें हाँ एआई टूल्स भी यूज़ करा होगा अपने असाइनमेंट्स और बाकी सब चीज़ों में। तो जूरी उस चीज़ को कैसे देखती है कि क्या ये अच्छी चीज़ है कि डिज़ाइन को करने के लिए आपने एआई का हेल्प लिया? तो नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं या फिर पॉजिटिव, या उस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं या फिर नहीं, ये बोलते था हैं? पहले, ये चीज़ पहले था कि जब AI स्टार्टिंग में आ रहा इंट्रोड्यूस था हुआ था। तो लोगों को ऐसा डर था कि AI हमारी जॉब ले लेगा और AI अच्छी चीज़ नहीं है, AI को अवॉइड करना चाहिए। बट धीरे धीरे AI इतना हेल्पफुल बन चुका है और इतना आउटपुट दे रहा है कि वो किसी भी तरह से हमें हेल्प भी कर रहा है। और सिमिलरली इसी के तरह से जब कैलकुलेटर लॉन्च हुआ था हम्म। वर्ल्ड में, तो इसको भी एक्सेप्ट करने के लिए बहुत प्रोटेस्ट लोगों ने किया था। मैथ फैकल्टीज ने किया था प्रोटेस्ट कि नहीं, कैलकुलेटर ह्यूमन इंटेलिजेंस को बहुत वो कर देगा, लोग अपने से सोचेंगे नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। बट धीरे धीरे करके वो भी एक्सेप्ट हुआ और वो अभी काफ़ी अच्छे से अपना रोल निभा रहा है, बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा है अपनी इंडस्ट्री में। तो ऐसे ही ये जो AI है आने वाले 5 साल के बाद बहुत अच्छे से सर्व करेगा पूरे फील्ड को। एक टाइम था कि बच्चों को कंप्यूटर सीखना चाहिए, अब एक वो टाइम आ हाँ, गया है कि बच्चों को एआई AI सीखना तो चाहिए। सीखना चाहिए क्योंकि आने वाले 5 साल 10 साल के बाद ये फील्ड बहुत एक्सपैंड होने वाला है। मैंने कॉलेज में आने से पहले ही से फ्रीलांसिंग वगैरह कर रखा है मैंने, और काफ़ी अलग अलग फील्ड में कर रखा है। कैफ़े से लेके वेडिंग्स से लेकर के प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके लिए भी, फैशन इंडस्ट्री उनके लिए भी मैंने करा है। तो आप मेरे को एक सजेस्ट करो कि क्या मुझे ज़्यादातर फोकस किस पे करना चाहिए? लाइक एक्सप्लोर करने पे ज़्यादा, या ऐसी चीज़ें फ्रीलांस करके, या फिर सेल्फ लर्निंग किसी एक चीज़ को जैसे एआई पे लर्न करना ज़्यादातर, या फ्रीलांस भी करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर अभी देखा जाए तो तुम ये कॉलेज के, देखो पहला बात कि जो हमारे कॉलेज का पूरा सिलेबस है, पूरा जो ये है वो काफ़ी सोच समझ के और काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर कोई इंसान कुछ नहीं भी करता है तो ये, अगर कॉलेज के असाइनमेंट्स को ही ढंग से करता है तो वो उसको एक प्रॉपर जगह पे प्लेस्ड होने के लिए इनफ होता है। और मेरे हिसाब से तो यही है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो आ रहा है अभी सेकंड थर्ड ईयर एक्सप्लोर करने का टाइम होता है, जो आता है वो करो, जैसा काम आ रहा है करो, बट अपने एक उसको स्टैंडर्ड को मेंटेन करके। मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रखी है फ्रीलांस को लेकर के। हम्म। तो अब मुझे लग रहा है कि मेरे को उन सबको छोड़ना पड़ेगा। आई मीन, ठीक है, वो पॉकेट मनी के लिए काफ़ी है और गैजेट्स खरीदने के लिए काफ़ी है, बट अब लग रहा है कि अ, किसी एक चीज़ को तो
वो करना पड़ेगा। तो मैं नहीं, ये सोच ऐसा रहा हूँ बात कि नहीं थर्ड है। ईयर में शायद अब उस चीज़ को रोक कर किसी एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के मैं प्लानिंग करके उसको ग्रो करूँ, लाइक उस पर इन्वेस्ट करना। तो क्या है वो बेटर ऑप्शन होगा, या फिर अभी भी अलग अलग जगहों देखो पे मेरे जाकर? हिसाब से ये होता है कि अगर तुम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, किसी भी कोई भी फ्रीलांस कर रहे हो या फिर कुछ भी एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, या तो वो कॉलेज का हो या तो बाहर का हो, तो उससे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हाँ, वो मिलता तो ही है। एक्सपीरियंस मिला है कि हाँ। क्लाइंट्स कैसे होते हैं, उनसे डील कैसे करते हैं, किस हाँ। टाइप के क्लाइंट्स मिल सकते हैं। ऐसे भी होते हैं जो एक बारी में आपको पैसे दे देते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो आपको बहुत ही हाँ, बहुत। परेशान करते हैं। हम्म। आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से फील्ड है या फिर कौन कौन से जॉब्स ऑप्शन हैं जो कि मैं या फिर बाकी के स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं? कौन कौन से दरवाजे खुल जाते हैं? तो ऐसे ये फील्ड तो पहले बात किसी चीज़ में लिमिटेशन नहीं लगाता है, और वो तुम कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो एज योर इंटरेस्ट। बट फिर भी हमारे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये आता है, पहले ग्राफिक डिज़ाइनर आता है, फोटोग्राफी और डायरेक्शन और क्रिएटिव डायरेक्शन, ये सब तो है ही। उसके अलावा फैशन स्टाइलिंग आता है, प्रोडक्ट स्टाइलिंग आता है, फिर कॉपी राइटर आता है, कॉपी राइटिंग, और UI UX डिज़ाइन आता है, और विजुअल मर्चेंडाइजिंग, फिर ऐसे काफ़ी क्रिएटिव। बहुत सारे हाँ, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ऑप्शंस हैं वो हमारे पास। एक्सप्लोर भी कर सकते हैं हाँ। हम। कुछ एआई टूल्स जो आप अभी करेंटली यूज़ कर रहे हो, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा हो? अच्छा, अभी के लिए तो मैंने यूज़ किया है, सबसे पहले तो चैट जीपीटी मेरे को बहुत अच्छा लगा है पर्सनली। और दूसरा अभी एक क्लॉड आया है, वो भी सही है। और मैंने जनरेटिव एआई पे काम किया, जैसे कि एक हिक्स फील्ड है, वो एक प्लेटफॉर्म देता है एआई मॉडल यूज़ करने के लिए, वो काफ़ी अच्छा है। दूसरा एक फ्री पिक जो अब मैग्निफिक हो चुका है, तो उसके अंदर हम लोग बहुत सारे मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लिंग 2.5 2.6 आया है अभी, फिर उसके बाद सी डांस है, फिर गूगल नैनो बनाना है, और ऐसे काफ़ी सारे हैं। तो ये सब मैंने एक्सप्लोर किया है, जेमिनाई। आपके और सब्जेक्ट उसके में बाद तो एक 11 लैब्स है जो कि साउंड डिज़ाइन और ऑडियो के लिए एआई मॉडल है। आपके सब्जेक्ट में तो एक पब्लिकेशन डिज़ाइन भी है, हाँ। राइट? मीन्स था, जो कि मैंने भी पढ़ा अभी। तो उसमें क्या पब्लिकेशन डिज़ाइन में, जो पब्लिकेशन वाली इंडस्ट्री है, उसमें एआई का कुछ रोल आ पाएगा? क्योंकि ये काफ़ी अलग हो जाता है डिजिटल वाली चीज़। ये प्रिंट मीडिया में एआई का कोई रोल होगा कुछ? हाँ, हो सकता है। आने वाले टाइम पे अगर देखा जाए तो एआई कैसे इस पे हेल्प कर सकता है, जो हमारा ये क्या नाम बोला है सब्जेक्ट का, क्या? क्या नाम बोला सब्जेक्ट का? पब्लिकेशन हाँ, डिज़ाइन। पब्लिकेशन डिज़ाइन। इस पे अगर हमें कोई डेटा चाहिए, कोई पुराना डेटा, अगर मुझे कुछ आर्टिकल लिखनी है या फिर कुछ, तो वो पुराने डेटास को सर्च करके दे सकता है। तो ऐसे चीज़ हो गई। और उसके बाद कुछ अगर मान लो तुम्हें पोस्टर या फिर कुछ ऐसे बनानी है, हाँ, उस पे जनरेटिव एआई को यूज़ कर सकते हैं। नॉट पूरी तरीके से, तुम्हें उस पे पोस्ट प्रोडक्शन पे भी काम करना होगा, बट ये सब में कर सकता है हेल्प। जैसे अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड मुझे कोई विजुअल चाहिए, तो वो सब चीज़ कर सकता है एआई काफ़ी अच्छे से। एक लाइन में आंसर दीजिएगा, निफ्ट और एनआईडी दोनों में। देखो, दोनों अपने जगह में, दोनों का अलग वैल्यू है, तुम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो एनआईडी अपनी जगह एनआईडी है, निफ्ट अपनी जगह है निफ्ट। मैं तो यही बोलूँगा। और लास्ट लास्टली ये पूछना चाहेंगे, जो कि सबको रहता है एंड में, कि कितने पैसे हम बना सकते हैं डिज़ाइन से, और कितने, लाइक, जितना इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, जितना हमारा इसमें मेहनत लगता है, उसके अकॉर्डिंग क्या उतने पैसे बन सकते हैं? पैसा मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको काम आता है
जब आप अपने मतलब अच्छे तरीके से सब कुछ मतलब आप अपना 100% अपने काम पे दिए हो, तो पैसा वैसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो अगर काम आता है तो पैसा, जैसे थ्री इडियट्स का डायलॉग था ना कि इससे सक्सेस के पीछे सक्सेस मत के पीछे भागो, मत भाग, एक्सीलेंस। एक्सेलेंस के पीछे भाग। तो अपने काम पे एक्सेलेंस के पीछे, पैसा तो जट मार के पीछे आएगा।